हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं सर थॉमस एल्वा एडिसन की। एक बार उनकी लैब में एक लड़की एंटर करती है और अपने लिए जॉब मांगती है। उसे वो अपनी लैब में काम दे देते हैं और जल्दी ही ये जो लड़की थी मैरी अपने आप को बहुत ही कैपेबल और वैल्यूएबल एसिड के रूप में स्थापित कर लेती है। एक दिन बहुत सीरियस एक्सपेरिमेंट चल रहा था और एडिसन ने कहा मैरी, तो उन्होंने कहा यस एल्वा। तब उन्होंने अपनी जेब से कॉइन निकाला और मोर्स कोड में कुछ टाइप किया। मोर्स कोड एक ऐसा कोड है जैसे पुराने हमारे की बटन वाले फोन आते थे, उसमें मैसेज पॉपअप होता था, तो वो मोर्स कोड ही होता था। तो उन्होंने मोर्स कोड में प्रिंट करके उन्होंने दिया मैरी को और उस पर लिखा था विल यू मैरी मी। तो वो ब्लश कर गई और बोली यस बट इट विल डेफिनेटली स्टॉप माय हैप्पीनेस। और इसके बारे में आइंस्टीन ने कहा था कि we cannot blame gravity for people falling in love. Can we say that also for Morse code? तो ऐसा नहीं है। मैरी का यह डर सच भी साबित हुआ, क्योंकि जब उनकी शादी हुई तो उससे अगले दिन भी एडिसन अपने प्रयोगों में ही बिजी थे और घर जाना भूल गए थे। ये वही एडिसन थे जिन्होंने 1877 में पहली रिकॉर्ड करने वाली मशीन फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। इसके बाद कैसेट और सीडी वगैरह आए थे। फोनोग्राफ पर एक सिलेंडर होता है, उसके ऊपर टिन की एक स्ट्रिप लिपटी होती है और एक हैंडल से उसे घुमाया जाता है। तो पहला वॉइस नोट जो किसी ह्यूमन का रिकॉर्ड किया गया था वो ये था कि मैरी के पास एक मेमना है जिसकी ऊन बिल्कुल बर्फ की तरह है, आइस की तरह है, और जहां जहां मैरी जाती है निश्चित रूप से मेमना उनके साथ साथ जाता है। तो ये पहला मैसेज था जो कि इंग्लिश में टाइप किया हुआ था। एक दिन एक पार्टी चल रही थी और उनके दोस्त ने एडिसन का परिचय देते हुए कुछ ज्यादा ही उनके बारे में परिचय दे दिया। और उन्होंने कहा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की है, एडिसन ने ये किया, एडिसन ने किया, और सबसे ऊपर एडिसन ने पहली बोलती हुई मशीन का आविष्कार किया है। जब एडिसन तालियों के बीच उठ के आते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने पहली बोलती मशीन का आविष्कार नहीं किया, वो तो ऊपर वाले ने किया है जो कि ह्यूमन है। मैंने तो पहली बोलती हुई मशीन का आविष्कार किया है जिसे टर्न ऑफ भी किया जा सकता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस सीरीज।